हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैनुअल वर्सेस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट से, और उसको सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसी जर्नल से उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है। जर्नल में पोस्ट करने के बाद लेजर में पोस्ट करने के बाद लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। मैं इसको रिपीट करता चलूँ कि सबसे पहले एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट से हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल को डे बुक कहते हैं और बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको डे वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। एटलीस्ट किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए एटलीस्ट एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट। तो इस तरीके से डेट वाइज हम इसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। यानी जो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोज़ दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं एक ट्रांजैक्शन से, वो फॉर एग्जांपल कैश और फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट में भी उसका अफेक्ट होगा और एक कैश अकाउंट में भी उसका अफेक्ट होगा लेजर अकाउंट में सेपरेट। तो हर अकाउंट का फिर अलग क्लोजिंग बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल कैश का अलग बैलेंस होगा और इसी तरह फर्नीचर का अलग बैलेंस होगा। यही बैलेंसेस फिर जो है ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होंगे। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो बैलेंसेस होंगे वो एसेट्स हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस। ये मेन हेडिंग्स है और इसके सब जो आइटम्स हैं वो वहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो इस पे इसमें 3 कॉलम्स होते हैं। एक तो जो अकाउंट आइटम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आइटम है, फॉर एग्जांपल एसेट लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, और उसके बाद दूसरा कॉलम होगा फिर डेबिट बैलेंसेस और तीसरा जो है क्रेडिट बैलेंसेस। सम ऑफ डेबिट बैलेंसेस हमेशा इक्वल होने चाहिए क्रेडिट बैलेंसेस के ट्रायल बैलेंस में। तो ये है अकाउंटिंग साइकिल का जो दरमियान में इनिशियल जो स्टेज है जिस वर्किंग होती है वो है जिसमें जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस होते हैं। अब मैनुअल अकाउंटिंग साइकिल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल एक मैनुअल अकाउंटिंग साइकिल है और एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग साइकिल। मैनुअल अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल प्रिपेयर किया जाता है। एंट्रीज जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद उसी जर्नल से लेजर प्रिपेयर किया जाता है। लेजर अकाउंट्स में वो बैलेंसेस पोस्ट किए जाते हैं और उससे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। और ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर होने के बाद उससे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और बैलेंस शीट। तो ये है हमारा मैनुअल अकाउंटिंग साइकिल। यानी इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसे लेजर में पोस्टिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारे बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग साइकिल। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग साइकिल में ट्रांजैक्शंस जो है सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई की जाती हैं और उसमें उसको कंप्यूटर्स में एंटर की जाती हैं। कंप्यूटर्स में एंटर करने के बाद कंप्यूटर रिपोर्ट्स जनरेट करता है। उन रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाता है, एडजस्टमेंट्स जो है वो प्रिपेयर की जाती है और उसको वापस कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, एंटर किया जाता है। तो उससे फिर क्या होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद ब खुद बनाती है और उसको फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग साइकिल में फ़र्क क्या हुआ, इसमें ये हुआ अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग साइकिल में कि इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स को एंटर किया जाता है कंप्यूटर में और 6 कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो रिपोर्ट्स जनरेट करती है। उस रिपोर्ट्स को एनालाइज करके और जो है एडजस्टमेंट्स एंटर करके दोबारा एंटर किया जाता है और वो ख़ुद ब खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट करता है। जबकि मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में हम देखते हैं तो उसमें पूरा एक प्रोसेस साइकिल खुद करना पड़ता है। सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल लेजर, जर्नल और उसके बाद जर्नल से लेजर,
लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स को एंटर किया जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर रिपोर्ट्स जनरेट करता है, रिपोर्ट्स को एनालाइज करके दोबारा सिस्टम में एंटर किया जाता है और वो खुद ब खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दे देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।